गाइस, क्या आपको पता है कि एशिया कप में अपने प्रदर्शन से सबके दिलों को जीतने वाली हांगकांग टीम बीते 3 महीने से लगातार क्रिकेट खेल रही है। यहां तक कि उन खिलाड़ियों के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो अपने दूध मुहे बच्चों से मिल पाएं। जी हां गाइस, हांगकांग के 3 खिलाड़ी बाबर हयात, एहसान खान और यासिम मुर्तजा हाल ही में पिता बने हैं, लेकिन लगातार क्रिकेट खेलने की वजह से वो सिर्फ वीडियो कॉल पर ही अपने बच्चों को देख पा रहे हैं। वहीं टीम के कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अपना घर चलाने के लिए फूड डिलीवरी बॉय का काम तक कर रहे हैं। गाइस, आज भले ही हांगकांग की टीम के कई खिलाड़ी पैसों की कमी की वजह से आर्थिक तंगी झेल रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका असर अपने प्रदर्शन पर नहीं आने दिया। वैसे गाइस, आपको हांगकांग टीम के खिलाड़ियों का खेल के प्रति ये जज्बा कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक कहानी है एक ऐसे प्लेन हाईजैक की जिसमें प्लेन हाईजैक करने वालों को सजा की बजाय रिवॉर्ड दिया गया। जी हां गाइस, ये बात है साल 1978 की, जब 150 यात्रियों को लेकर एक प्लेन दिल्ली जा रहा था, जिसे वहां मौजूद 2 लोगों ने हाईजैक कर लिया, और वो भी खिलौने वाली बंदूक के दम पर। और उनकी डिमांड थी कि इंदिरा गांधी, जो कि इमरजेंसी लगाने के बाद जेल में थी, उन्हें रिहा किया जाए और उनके बेटे संजय गांधी के ऊपर से सारे चार्जेस हटा लिए जाएं। इसके अलावा उनकी एक और डिमांड थी कि वो प्लेन को पाकिस्तान और बांग्लादेश ले जाना चाहते थे। लेकिन जब एक हाईजैकर के पिता ने उन दोनों से वायरलेस के जरिए बात की तो उन दोनों के होश ठिकाने आ गए और उन्होंने प्लेन को वाराणसी में ही लैंड करा दिया, जिसके बाद उन दोनों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। अब आप इसे क्या कहेंगे? भला प्लेन हाईजैक पर भी कोई चुनाव का टिकट कैसे दे सकता है? बट दिया गया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सरकार प्रतिवर्ष बजट पेश करती है, लेकिन क्या आपने ब्लैक बजट का नाम सुना है? जी हां गाइस, जब सरकार का खर्च उसकी कमाई की तुलना में ज्यादा होता है तो सरकार को बजट में कटौती करनी पड़ती है। ऐसे बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। आजाद भारत का पहला ब्लैक बजट सन 1973 में पेश किया गया था। 1971 के युद्ध और सूखा पड़ने के कारण देश की आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उनके वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान ने 28 फरवरी 1973 को यह बजट पेश किया था। इस बजट में सामान्य बीमा कंपनियों, भारतीय कॉपर कॉर्पोरेशन और कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें 550 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। गाइस, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन की शुरुआत में भारत के संकेत सरगर ने रजत पदक जीतकर पूरे देश में खुशी की लहर ला दी थी। संकेत का मेडल इसलिए भी खास है क्योंकि संकेत के पिता एक पान की दुकान चलाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि संकेत खुद भी उस दुकान पर बैठते थे, लेकिन संकेत ने खेलो इंडिया गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रदर्शन करके खुद अपने टैलेंट के दम पर नए रास्ते बनाए। उनकी लगन ऐसी कि इस कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में चोटिल होने के बावजूद भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। गाइस, संकेत के संघर्ष की कहानी हम करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा की कहानी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।